दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत नाराज़ होंगे क्योंकि मैं हमेशा रोज़ वीडियो रेगुलर आएगा ये बोलकर मैं वीडियो 1-1 2-2 हफ्ते पर अपलोड कर रहा हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुका है और मुझे इस दिसंबर तक अगर एक भी और कॉपीराइट मिल गया तो मेरा चैनल तुरंत टर्मिनेट हो सकता है। इसीलिए मैंने एक नया चैनल बनाया है और अब से रेगुलर वीडियो उस पर आया करेगी, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो सिल्वर टाइगर किंग है मैं उसमें वीडियो क्लिप बहुत कम ही यूज़ करूँगा या फिर हो सकता ना ही यूज़ करूँगा। बस मैं एक फ़ोटोज़ यूज़ करूँगा क्योंकि उसी की वजह से मुझे बहुत कॉपीराइट स्ट्राइक मिल रहा है, जिसकी वजह से मेरा चैनल डिलीट होने वाला है। तो इसीलिए इस पर भी वीडियोस आएँगी, पर जिस दिन अगर एक और कॉपीराइट मिल गया इस 3 महीने के अंदर तो मेरा चैनल टर्मिनेट हो सकता है। तो इसीलिए आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर वीडियो रेगुलर आएगी और नई-नई एनाइम भी अपलोड होगी। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है तो हम साइकिक ड्रैगन ऐप को देखते हैं जो कि डीमंस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी नीचे गिरने लगते हैं। तो ये देखकर इज़ुमिंग और सिल्वर टाइगर किंग भी अपने वेपन से अटैक कर उस गोल्डन फोनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तब याओजू तुरंत अपने गॉड बोर्न डेमनिक ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का यूज़ कर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अपने आंट और पर्पल उल को लेकर वहाँ से भागने लगती है। पर ड्रैगन ऐप उस पर अटैक कर देता है, पर वे उसके अटैक को डॉज कर लेती है। तब ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग साइकिक ड्रैगन ऐप के ऊपर से होता हुआ अपने इनफाइनाइट अटैक का यूज़ कर पर्पल वुल्फ और याओजू के आंट पर अटैक कर देता है, जिसे वो दोनों रोकने की कोशिश करते हैं पर नहीं रोक पाते और नीचे चले जाते हैं। तब सिल्वर टाइगर किंग याओजू पर भी अटैक कर देता है, जिसे याओजू अपने सामने शील्ड बनाकर रोकने की बहुत कोशिश करती है पर नहीं रोक पाती और सिल्वर टाइगर किंग के अटैक के लगने की वजह से वे अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर नीचे गिरने लगती है। पर किसी तरह वो खुद को संभाल लेती है, पर सिल्वर टाइगर किंग उसे ज़्यादा समय नहीं देता है और तुरंत अपने स्पीयर से एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे याओजू बहुत मुश्किल से रोकती है। तब सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर को बढ़ाकर उससे तीनों पर एक बार में अटैक कर दूर कर देता है और सिल्वर टाइगर किंग से डर कर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। सिल्वर टाइगर किंग भी उन सब के पीछे जाने लगता है, पर तभी डीमंस के सामने साइकिक ड्रैगन ऐप आ जाता है, जिसकी वजह से वो सब वहीं पर रुक जाते हैं। पर अचानक से वहाँ पर 3 पावरफुल डेमनिक बीस्ट आ जाते हैं, जिसे देखकर याओजू बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि डीमन ऐप तुम सही समय पर यहाँ पर आए हो। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग ड्रैगन ऐप से इसके बारे में पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर ड्रैगन ऐप बताता है कि जब डीमन फॉरेस्ट में डेमनिक बीस्ट के बीच लीडरशिप को लेकर फाइट हो रहा था तब मेरे पास जीतने का मौका था और वाइट गोल्ड डीमन ऐप डीमन से नहीं मिला था, पर उसके बाद उन सभी ने सिल्वर लॉयन और वॉर एलिफेंट को भी अपने कंट्रोल में कर लिया और मैं तो हमेशा से डीमंस को पसंद नहीं करता था क्योंकि डीमंस हमेशा डेमनिक बीस्ट के अगेंस्ट में चाल चलते रहते हैं। पर इन सब चीज़ों से वाइट गोल्ड डीमन ऐप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे सिर्फ अपनी फिक्र है और किसी की नहीं, और उसी ने मुझे इस जगह तक हंट किया है। तब सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि लगता है कि मैन काइंड के अलावा डेमनिक बीस्ट के बीच में भी इंटरेस्ट पर लड़ाई होती है, पर फिर भी तुम तो डेमनिक फॉरेस्ट में ऐसे पहले बीस्ट हो जिसने गोल्डन डिवाइन एपिफनी को अचीव किया था। तो इस वजह से अगर उन सब के पास सिल्वर लॉयन और वॉर एलिफेंट भी आ जाते हैं तो भी वो सब तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते थे। जिस पर ड्रैगन ऐप बताता है कि पता नहीं वाइट गोल्ड डीमन ऐप के साथ क्या मिरेकल हुआ है कि वो गोल्डन डिवाइन एपिफनी और गोल्डन गॉड बॉडी की वजह से अब वो लेवल 6 का डेमनिक बीस्ट बनने के बहुत ही करीब है। तब वाइट गोल्ड डीमन ऐप चिल्लाकर ड्रैगन ऐप से कहता है कि मेरे सामने आओ और मुझसे फाइट करो, और अगर तुम मुझसे जीत जाते हो तो मैं तुम पर फिर कभी अटैक नहीं करूंगा। ये कहकर वो जोर से चिल्लाने लगता है, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि ये ज़्यादा पावरफुल लग रहा है तो इसे मुझे हैंडल करने दो। जिस पर ड्रैगन ऐप कहता है कि इससे पहले जब क्लेन वॉर चल रहा था तब मैंने भी डेमनिक बीस्ट को फाइट करने के लिए नेतृत्व किया था, और अगर तुम डीमंस के प्लान को नहीं समझ पाए और उससे बचने के लिए तुमने पहले से ही कोई तैयारी नहीं की तो इसकी वजह से ह्यूमंस के साथ तुम सब की भी खून की नदियाँ बहेंगी। तब तुम सब मुझे मत कोसना कि मैंने तुम सबको रोका नहीं था। तब सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि तुम ही ने कहा था कि तुम डीमंस की अप्रोच से खुश नहीं हो, और अगर हमने फाइट नहीं किया तो क्या मतलब है, क्योंकि वाइट गोल्ड डीमन ऐप तो डीमंस के साथ काम कर रहा है और वैसे भी
अच्छे और बुरे में फ़र्क पता करना मुझे आता है। तब सिल्वर टाइगर किंग वाइट गोल्ड डीमन ऐप के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जिस पर डीमन ऐप बोलता है कि सिल्वर टाइगर किंग, ये वॉर सिर्फ मेरे और साइकिक ड्रैगन ऐप के बीच में है और ये डेमनिक बीस्ट का मैटर है और इसका तुम्हारे मैन काइंड से कोई लेना देना नहीं है और ना ही ह्यूमन से इसका कुछ मतलब है। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि तुम डीमंस के साथ मिलकर काम कर रहे हो और इसीलिए तुम भी मेरे दुश्मन हुए। तब डीमन ऐप गुस्से में कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम डीमन फॉरेस्ट के मामले से दूर रहो, क्योंकि तुम जितना इस जगह को सिंपल समझ रहे हो वो उतना सिंपल नहीं है। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है ये क्यों नहीं सिंपल है, क्योंकि इस जगह पर सील लगे हुए हैं। तब डीमन ऐप बोलता है कि डीमन फॉरेस्ट का सील कोई साधारण सील नहीं है और इतने सारे सील्स में जो सबसे टॉप पर सील आता है वो डीमन एम्परर से बिलोंग करता है। इस पर इज़मिंग बताने लगती है कि डीमन एम्परर जिसने अकेले ही सभी डेमनिक बीस्ट को हराया था और उसने ह्यूमन क्लेन से भी फाइट किया था और उसने पूरे साउथ को अकेले ही डोमिनेट किया था, क्या वो अभी तक मरा नहीं? और इज़मिंग के ये कहते ही हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जाने से पहले एक बार और कहना चाहूँगा कि आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब से रेगुलर वीडियो उसी पर आया करेगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ऐसा ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। तब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।